राधे राधे। आकाशिक टैरो के थ्रू देखते हैं कि 14 फरवरी को आपकी तरफ क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, इसको बिल्कुल पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। आपसे रेजोनेट हो तो आप ज़रूर से फीडबैक दीजिए और फीडबैक के साथ साथ राधा कृष्ण ज़रूर से टाइप कीजिए, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके रिलेशनशिप में आनी शुरू हो। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए पॉजिटिवली, और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो उसको ज़रूर से प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। वो ये इंडिकेट कर रहा है फेटेड मीटिंग, किसी तरह की मीटिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही क्लोज हैं आप उस रीयूनियन के जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ किसी तरह का बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है और टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपके पार्टनर से बात होनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो आप टेलीपैथिकली 5D में उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तभी आपको ये इस तरह की इंट्यूशन होती है या आपको फील होता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या किस तरह की एनर्जी है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट है आर्कएंजल रैफल। आर्कएंजल रैफल की ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आ रही हैं और इस रिलेशनशिप में इस 14 फेब के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप कंटेंटेड फील करेंगे खुद को। जैसे कि हम कहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आप बहुत टाइम से हर्ट हो रहे थे तो आपकी इस रिलेशनशिप में हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जितना आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाएंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ आपके इस रिलेशनशिप में होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप सिर्फ रोमांस के लिए या इंजॉयमेंट के लिए नहीं आए हैं, ये इंडिकेशन आ रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो इसलिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस 14 फेब के बाद होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एड्स कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ज़रूर से पॉजिटिवली ऐड हुआ है जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हैं, और कुछ इंट्यूशन आपको होनी शुरू हुई है और ऐसा लगता है कि जो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है उसका ऑल ऑफ सडन आंसर किस तरह से हमें मिल जाता है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो ये कार्ड में इंडिकेट हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने एंजल से कनेक्टेड हैं और एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं, आपके बड़ों की, आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। और किसी तरह का कैंडल रिचुअल भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी तरह का ब्लॉकेज अपने रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं तो आप कैंडल रिचुअल भी करवा सकते हैं। 22 नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13, 8 एंड 7 नंबर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इंडिकेशन आ रहा है कि अगर आपको रिलेशनशिप में अभी तक स्टकनेस फील हो रही है तो आप कैंडल रिचुअल भी करवा सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट करके उसकी पूरी डिटेल लेके आप अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, रीयूनियन के लिए, मैरिज के लिए आपको इस कैंडल रिचुअल को करवा सकते हैं। अभी हम एक बार ये चेक करते हैं कि एंजल्स की किस तरह की ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप पे आ रही है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी कौन सी स्टेजेस चल रही हैं और फ्यूचर में क्या आपका प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स का मैसेज आपके लिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जैसे मेडिटेशन का भी आया था। तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आस्क योर एंजल्स। जो भी आपके एंजल्स हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, जो आपके इष्ट हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, आप उनसे कनेक्ट करके अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। टेक एक्शन। अब टाइम आया कि आपको अपने लिए एक्शन लेना है। एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को चेज करने लग जाएं। एक्शन का मतलब ये है कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको किस तरह से एक्शन लेने चाहिए, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक आपका दिखाई दे रहा है नो नीड टू वरी। अगर बहुत टाइम से आप टेंशन ले रहे थे तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके साथ बनी हुई है। अब हम इन कार्ड से चेक करते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो देखते हैं कि आप इस टाइम करंटली किस तरह की स्टेजेस को क्रॉस कर रहे हैं। स्टेबिलिटी अब आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं।
सेल्फ लव में डेफिनेटली आप आने वाले टाइम में आ रहे हैं और किसी तरह का रीयूनियन या यूनियन के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और वो इस तरह की आपकी मीटिंग हो सकती है कि बहुत टाइम से जो आपके मन में क्वेश्चंस बने हुए थे उसके आंसर्स आपको अपने पार्टनर के से मिलेंगे। मेक एफर्ट का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आने वाले टाइम में आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक एक भी पार्टनर इसके लिए एफर्ट नहीं कर रहा था तो आने वाले टाइम में दोनों का म्यूचुअल एक एफर्ट दिखाई दे रहा है कि जो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक लव बिलीव्स डेफिनेटली आपके चेंज होने वाले हैं। तो हो सकता है किसी तरह के कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सिचुएशन में आप अटके हुए हो, लेकिन न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि एक पार्टनर थोड़ा किडिश नेचर का हो। इस रिलेशनशिप में आप और आपके पार्टनर डेफिनेटली एफर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और अगर आप किस तरह के कनेक्शन में ये जानना चाहते हैं तो अपना पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।